2 साल के बाद वर्क परमिट कार्ड ना मिला, अच्छा। तो आप क्या करेंगे? तो उनको कहना है हम वापस पाकिस्तान चले। अच्छा। हाँ, जो एजेंट था ना हमारा वो हमें लेने आया था, बाकी उसने हमें रिसीव किया है। अच्छा। फिर उसके बाद उसने हमें अपनी मतलब अकोमोडेशन में कुछ दिन रखा है। उसके बाद वो बंदा ओवर टाइम भी लगा सकता है अगर बंदे का दिल करता है। तो वो कहते जब आप हैं मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, वो कहते हैं कि हम आपका कार्ड नहीं बना सकते। कार्ड नहीं बना सकते। 60 रुपए जो है ना पर वीक वो फूड के लिए दे रहे हैं। कहीं आना जाना पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल होती बड़ी है। मुश्किल होती है। उधर से पहले टैक्सी कराओ। महंगाई के दौर, महंगाई का दौर है, इधर यूरोप में फिर ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहम्मद तैयब अब्बास। तो दोस्तों आज हमारे साथ दो भाई हैं, ठीक है। ये अभी समझ ले कि फ्रेश हैं रोमानिया के अंदर, इन्हें कुछ ही दिन हुए हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना जून साहब, वो बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि यार पता नहीं अम्बेसी में क्या सवालात हो रहे हैं, ठीक है। अभी ये फ्रेश आए हैं तो अम्बेसी में भी ज़ाहिर है इनका इंटरव्यू हुआ है, और जौन सा क्या उसको कहते हैं, जो एयरपोर्ट पे आए हैं वहाँ पे भी इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन हुए हैं। तो आप दोस्तों के माइंड में ये बात होती है कि यार पता नहीं क्या क्वेश्चन हो रहे हैं, आगे क्या मुश्किलात होती हैं जब बंदा रोमानिया में आ जाता है, कंपनी काम देती है या नहीं देती, ठीक है। तो चलें भाई लोगों से पूछते हैं कि इनका जो इंटरव्यू हुआ था अम्बेसी में, रोमानिया अम्बेसी में, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा क्योंकि बेसिक यहाँ से जो सा वो लोगों को मुश्किल पैदा होती है कि यार पता नहीं क्या सीन होता है। अच्छा तो भाई आप पहले आप अपना नाम बता दें, आप कहाँ से हैं? जी मेरा नाम मोहम्मद शहजाद और मैं हाफिजाबाद से हूँ। हाफिजाबाद से हैं। हाँ। और भाई आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात से, मेरा नाम वलीद तारक है। वलीद तारक है। अच्छा भैया आप मुझे ये बताएं, जब आप रोमानिया अम्बेसी में गए थे पाकिस्तान, आपसे वहाँ पे क्या क्वेश्चन हुए थे, कितने क्वेश्चन हुए थे? आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हुए थे, नॉर्मल तकरीबन 6-7 क्वेश्चन हुए थे। अच्छा। मतलब कि उन्होंने पहले तो कंपनी के बारे में पूछा था कि आपकी अच्छा। कंपनी कौन सी है। कैसे वो मिलके कैसे पूछते हैं कंपनी के बारे में? व्हाट्स योर कंपनी नेम? व्हाट इज योर कंपनी नेम, ठीक है। अच्छा। उनको बताना पड़ता है कि हमारी कंपनी का क्या नाम है। क्या नाम है? हाँ जी, इंग्लिश में पूछते हैं। और उसके बाद वो पूछते हैं कि आप मतलब किस बंदे के थ्रू है, किसके रेफर आए हैं, किसके रेफरेंस से आप हाँ आए हैं। अच्छा तो आप आपके पास जिस एजेंसी का नेम था आपने वो बताया किस कंपनी के थ्रू आप जा रहे हैं वहाँ पे? वो भी बताया। बाकी वो किसके रेफरेंस जो बंदा होता है मतलब वो एजेंट जो आपकी एम्बेसी में डेट देता है उसके थ्रू, हाँ वो जी। आपने बताया, उसका नहीं बताया। अच्छा ठीक हो गया। उसके बाद फिर वो ये पूछते हैं कि आप मतलब उधर जा रहे हैं रोमानिया में। अच्छा। तो उससे आगे जाने का आपको कोई प्लान तो नहीं, मतलब यूरोप के किसी और कंट्री में? अच्छा। हाँ, तो इसके बाद ये पूछते हैं कि बाकी आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, ये अच्छा मिलके ये नॉर्मल क्वेश्चन वो वहाँ पे पूछते हैं। दोस्तों वही बात है कि ये जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका कंपनी का क्या नेम है, आपका काम क्या है, ठीक है, आपकी सैलरी कितनी होगी, ठीक है। ये मीन के बंदे को क्या आया, बंदा जिधर जा रहा है उसे वहाँ का पता भी है कि नहीं पता, ऐसे ही है। अच्छा आपसे भाई क्या क्वेश्चन, आपसे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हुए थे कि सेम यही क्वेश्चन हुए थे? नॉर्मल क्वेश्चन हुए थे। वो ज्यादा देखते हैं कॉन्फिडेंस, इंसान अच्छा, में कॉन्फिडेंस कितना है इस इंसान में। तो घबराना नहीं चाहिए इंटरव्यू के दौरान। नॉर्मल सवाल होते हैं, वर्क के बारे क्या नाम है, काम के बारे में पूछते हैं, व्हाट्स योर नेम, नेम के बारे में नाम क्या है। अच्छा। तो कंपनी के बारे में ज़्यादा पता करते हैं, सैलरी के बारे में पता करते हैं। तो ये एक सवाल करते हैं, आपका वीज़ा वहाँ ना लगा, 2 साल के बाद वर्क परमिट कार्ड ना मिला, अच्छा। तो आप क्या करेंगे? तो उनको कहना है हम वापस पाकिस्तान चले जाएंगे। अच्छा वापस पाकिस्तान चले जाएंगे। ये बड़ा आपने अच्छा जो सा वो पॉइंट बताया कि अगर आपका वीज़ा नहीं लगता, मीन कि आपका कोई आईडी वगैरह नहीं बनवा के देता, तो आपने कहना कि भाई हम वापस पाकिस्तान चले जाएंगे। अच्छा तो वहाँ से वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। आपको कितनी इंग्लिश आती थी? आप मीन के फार इंग्लिश बोलते हैं? कितनी इंग्लिश आप बोलते हैं? नॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं? ठीक हो गया। मीन के आपके साथ कितने दोस्त थे जो जिनके वीजे जो आपके साथ इंटरव्यू हुए थे, और उनको क्या जो आपके साथ दोस्त हैं उनको इंग्लिश ज्यादा आती थी कि कम आती थी? नहीं, मेरे साथ एक ही आदमी था, उसको नॉर्मल आती थी इंग्लिश, वो ही पास हो गया। वो भी पास हो गया था। और आपके साथ कितने दोस्त थे? मेरे साथ तकरीबन 4-5 दोस्त थे, उनको मुझसे भी ज़्यादा थोड़ी इंग्लिश आती, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि किसको ज़्यादा आती है। बस यही देख ले कि बंदे की किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। किस्मत भी है दोस्तों, इसके अंदर किस्मत भी डिपेंड करती है, और नसीब भी, इंसान का किस्मत नसीब। और ये है कि थोड़ी सी आपको भी कोशिश जो सा वो होनी चाहिए। अपने आप
कॉन्फिडेंस में होना चाहिए बंदे को, मतलब जो सवाल पूछे उनका फटाफट जवाब देना चाहिए, बंदे को डगमगाना नहीं चाहिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मीन के वो जो बंदे की तैयारी आपको जिन्होंने आपकी डेट ली थी उन्होंने आपको कुछ दिए थे क्वेश्चन वगैरह याद करने हाँ के भाई, लिए? उन्होंने ना हमें कुछ क्वेश्चन की 1-2 लिस्ट दी थी, वो हमने 2-3 दिन पहले उनकी तैयारी की थी। ठीक हो गया, बाकी अगर देखा जाए तो 60 से 70% जो है ना उसी में से पूछते हैं, उसी में से पूछते उसी हैं। में से ठीक हो गया। लेकिन जो आप पहले बता रहे थे, जैसे मैंने आपसे पहले पूछा था कि जो आपके साथ वीजे लगे थे उसमें से 80 पासपोर्ट मेरे ख्याल से आप बता रहे थे, कितनों के वीजे लगे थे? 10 के लगे? 20-25 लोगों के लगे थे, बाकी जो बंदे थे ना उनको रिजेक्ट किया था। उनको उन्होंने रिजेक्ट किया था। और आपके किसी रिजेक्ट वाले बंदे से किसी से रब्ता हुआ था क्या? वो कहता था कि मेरे से क्या क्वेश्चन हुए हैं, कोई इस तरह का सीन हुआ कि नहीं हुआ? पूछा था, बाकी वो लोग यही बता रहे थे भाई हमने मतलब जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे हमने बिल्कुल ठीक ठाक बताया, मतलब इंटरव्यू भी ठीक हुआ है। ठीक हुआ है। बाकी ये लेकिन ये कि कोई पता है। नहीं चला कि उन्होंने क्या, किस वजह से उन्होंने ये निजाम कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा भाई, उसके बाद वो सारा प्रोसेस, इसके बाद आपकी टिकट होगी। आप जब रोमानिया एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं तो आपको रोमानिया एयरपोर्ट पर भी आपसे कुछ क्वेश्चन हुए हैं या नहीं हुए? रोमानिया एयरपोर्ट पे बस उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए होंगे। ठीक है, ये भाई उन्होंने बस हम इधर आए हैं तो इतना कोई ज्यादा सवालात नहीं हुए, बस उन्होंने ये पूछा कि आपका वर्क परमिट किधर है। वर्क परमिट उन्होंने देखा है, बाकी उसके अलावा वर्क परमिट देखने के अलावा उन्होंने कहा जाए आप, कोई मुश्किल नहीं। ठीक हो गया। सिंपल मीन क्या वो दोस्तों ये भी सीन होता है कि अगर आपका वर्क परमिट जो सा वो किसी जाली एजेंसी का या कोई इस तरह का सीन है, वो तो फिर पाकिस्तान से बंदा पकड़ा जाता है, वो यहाँ तक बंदा पहुँचता नहीं है। एयरपोर्ट पे कोई इतना खास इशू नहीं होता, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ आपकी ओरिजिनल है तो फिर एयरपोर्ट पे जो सा वो इतना खास आपके साथ इशू नहीं होता। अच्छा, आपको आगे से आपकी कंपनी लेने आई थी या नहीं लेने आई थी? या जो आपका एजेंट था जिसने आपका काम करवाया था, जो रोमानिया में मौजूद था, वो आपको आगे से लेने आया था कि नहीं था लेने आया? नहीं, वो बंदा हमें लेने आया था, मतलब जो थोड़ा एजेंट था। अच्छा। हाँ, जो एजेंट था ना हमारा वो हमें लेने आया था, बाकी उसने हमें रिसीव किया है। अच्छा। फिर उसके बाद उसने हमें अपनी मतलब अकोमोडेशन में कुछ दिन रखा है, उसके बाद उसने आगे कंपनी में रेफर किया। कंपनी में आपको जो सब रेफर किया। मीन के दोस्तों ये कोई बहुत शाजो नादर कंपनीज होती हैं जो आपको नहीं लेने आती। ठीक है, नहीं तो ज्यादातर जो सा वो चांस होते हैं कि जो कंपनी आपको आगे से लेने आती है, अगर डायरेक्ट कंपनी ना आए तो जो एजेंट होता है कंपनी का आगे बंदा होता है वो आपको लेके जाता है, और अगर कंपनी आपकी बुखारेस्ट से दूर है तो फिर वो आपको वहां पे भेजता है। अच्छा, जब आप आए थे अगले दिन जब भी आपको उसने काम पे भेजा था तो आगे आपका जो कंपनी थी जिसने आपको रिसीव किया उसके क्या रिएक्शन थे? वो मीन के उनका आपके साथ बिहेवियर कैसा था? ठीक था बिहेवियर? हाँ, बहुत अच्छा था। तो आपको जो पाकिस्तान से काम बताया गया था वही काम था कि इनके आप अनस्किल्ड वर्कर पे आए थे कि किसी जॉब पे आप पाकिस्तान से आए थे? वो कंपनी तो और बताते हैं, काम भी और बताते हैं, इधर आते हैं काम कुछ और होता है। काम कुछ और होता है। ठीक हो गया। चले, मीन के वो ये है दोस्तों के कुछ दोस्तों की जो सा वो बेसिक जॉब होती है, लेकिन कुछ दोस्तों का बस मकसद ये होता है कि भाई हमारा वीजा लगे हम उधर जाके काम कर लेंगे। ठीक है, यही पोजीशन होती है ना। अच्छा, अभी जब आप यहाँ पे आए हैं तो कंपनी में आप काम शाम कर रहे हैं, कितने घंटे आप ड्यूटी कर रहे हैं? जी, कंपनी में काम कर रहे हैं, तकरीबन 8 घंटे काम कर रहे हैं कंपनी में। अच्छा, तो उसके बाद वो बंदा ओवर टाइम भी लगा सकता है, अगर बंदे का दिल करता है तो वो कहते हैं ओवर टाइम के, कहते हैं आपको ओवर टाइम 4 घंटे ऊपर करने पड़ते हैं। ठीक हो गया। तो आपका कार्ड का क्या सीन है? आपको जो सा वो TRC कार्ड के हवाले से आपको क्या कहते हैं? जो आपकी एजेंसी है जिसके थ्रू आप आए थे यहाँ पे, ठीक है, वो आपको क्या कह रही है कि आपका हम कार्ड बनवा कर देंगे कि नहीं देंगे? वो कह रहे थे बना। वैसे एक और बात है, जब आपका वीजा लग जाए तो आप टाइम वेस्ट पाकिस्तान में ना करें। ठीक जब वीजा लग जाए आप आ जाए कोशिश करेंगे आपको 2 माह से ना ऊपर टाइम रहता हो, फिर मतलब जो आपकी कंपनी है उसमें आप नहीं भी जाते, किसी और कंपनी में जाते हैं तो फिर वो कार्ड आपका बनवा देती, मतलब वर्क परमिट निकल आता है। अगर 2 माह से कम टाइम हो, मतलब हम दोनों दोस्तों के साथ भी ऐसा ही हुआ, हमारा 2 माह से कम टाइम था। अच्छा। तो उन्होंने हमें मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, वो कहते हैं कि हम आपका कार्ड नहीं बना सकते, कार्ड नहीं बना सकते, मसला पैदा हो सकता है। अच्छा दोस्तों, बात इस तरह है कि ये भाई कह रहे हैं कि आप वहां से कोशिश करें जब आपका वीजा लग जाए, ठीक है, जितना जल्दी हो सके आप वहां से आप कोशिश करके अपनी कंपनी को बोल के आप यहाँ पर आए। ठीक है, तो आप अच्छा 4 लोग आप आए थे, कितने दोस्त आप आए थे? हम 5 लोग दोस्तों ये आए थे। लेकिन ये इनका ये सीन हुआ इनके साथ कि जो इनके साथ के दोस्त थे उनके जो सा वो वीजे अभी ज्यादा वायलेट हैं। ठीक है, उनके साथ डायरेक्ट जो सा वो कंपनी है जिस कंपनी में ये आए हैं उन्होंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ऐसे ही सीन हुआ। और लेकिन ये जो 2 भाई हैं,
ठीक है। इनका जो सा वो वीजे की डेट वैलिड डेट थी जो वो कम रह गई है, ठीक है ना। तो अभी ये डिपेंडेड है एजेंसी के ऊपर, जिस जो एजेंसी इनकी यहाँ पे है ना रोमानिया में, ठीक है। अभी वही आपको एजेंसी बोल रही है कि हम आपका कार्ड बनवा कर देंगे, ठीक हो गया। बोल रहे हैं बस के बनवा के देंगे, बनवा कर देंगे, ठीक हो गया। अल्लाह बेहतर जानता है क्या होता है क्या दोस्तों, ये मुश्किल होती है थोड़ी सी, ठीक है। लेकिन ये है कि कुछ लोग तो इस मुश्किल को फेस कर लेते हैं, लेकिन कुछ जो सा वो हिम्मत हार जाते हैं, कुछ डायरेक्ट को फिर वो ये कहते हैं कि भाई हम यहाँ से जो सा वो आगे ही चले जाएं, तो ये सीन होता है। लेकिन ये है कि फिर भी जो सा वो निज़ाम चल जाता है, अगर आप पीछे से जोर डालें अपने एजेंट के ऊपर, ठीक है, तो वो आपको कार्ड बनवा देता है। अभी आप बुखारेस्ट में है कि या किसी और सिटी में आप रह रहे हैं? नहीं, हम फगराज सिटी है, उसके अंदर एक गांव है, अच्छा, उसके अंदर रह रहे हैं, लिनी जिसका नाम है। अच्छा, मतलब ऐसा समझ लो कि पाकिस्तान के गांव से भी छोटा है। अच्छा, पहाड़ों में रखा हुआ है यार, पहाड़ों में रखा हुआ है। अच्छा दोस्तों, ये जो सा मुश्किलात होती हैं शुरू में बंदा जब आता है, अब ये गांव में रह रहे हैं, ठीक है। आज ये बुखारेस्ट में आए हैं, हमारी रहाइश में आए हैं, ठीक है। यहाँ पे जिस एजेंसी के थ्रू आए थे वो एजेंसी इनकी फिलिस्तीन में है, ठीक है। वो यहाँ से थोड़ा सा दूर है। उसने आज इनको बुलाया फिंगर उसके लिए मेडिकल करवाने के लिए। उसने बोला जी आज हम आपका मेडिकल करवाते हैं, फिर इसके बाद जो सा वो हम आपका कार्ड बनवाएंगे, ठीक है ना। तो ये अभी इनको दोस्तों को यही उम्मीद है कि हमारा चले, अल्लाह करे हमारा जो कार्ड बन जाए, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि अच्छा आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस काम 8 घंटे आपसे ड्यूटी ले रहे हैं और आपका निज़ाम वहाँ पे ठीक है। और सैलरी वगैरह का क्या सीन है? सैलरी आपको क्या कहते हैं, वो देंगे या नहीं देंगे? सैलरी का कोई मसला नहीं, सैलरी बाकी देंगे। मतलब 1800 सैलरी है उधर, और 160 रुपए जो है ना पर वीक वो फूड के लिए दे रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, ये आपने सीन सुन लिया कि ये सारे मामला तो होते हैं, लेकिन यह है कि अभी इनको थोड़ी सी ये मुश्किल है। एक तो इनका कार्ड थोड़ा सा टफ है, लेकिन वो भी उम्मीद हम कर सकते हैं कि वो बन जाएगा। और दूसरा ये मामला कि ये गांव के अंदर है, अभी ज़ाहिर है इनका भी दिल करता होगा ऐसे ही है कि हम शहर में आए। मतलब ये ना कि कोई चीज भी लेनी हो बंदे को या कहीं आना जाना पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी मुश्किल होती है। उधर से पहले टैक्सी कराओ 50-60 उसको दो, फिर आगे से ट्रेन पकड़ो, तो बड़ा पंगा हो जाता है। हाँ, तो बस दोस्तों ये सीन होते हैं जब स्टार्ट में बंदा आता है। अब जैसे इनका कार्ड बन जाएगा तो फिर वो जो सा ये सीन होगा कि जब कार्ड बन जाएगा फिर इनके पास चांस होगा। जैसे मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया कि अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, पहले आप जिस कंपनी में आते हैं आप कोशिश करें कि आप वहाँ पे जो सा वो स्टे करें थोड़े दिन, ठीक है। 2 महीना आप काम करें, अपना कार्ड बनवाएं। कार्ड बनवाने के बाद आपके पास बहुत से ऑप्शन होते हैं, आप अपनी जॉब चेंज करके बुखारेस्ट आ सकते हैं या कहीं भी आप जो सा वो जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो इंटरव्यू है आपको समझ में आया होगा, इससे आपको बहुत सी हेल्प मिलेगी, ठीक है, बहुत सा हौसला मिलेगा। आप पाकिस्तान में जो 1 महीने में आपने यहाँ पे क्या देखा, आप आने वाले दोस्तों को क्या पैगाम देते हैं? एक शार्ट सा बस पैगाम दे दें। मैं तो यही कहता हूँ, पाकिस्तान में महंगाई का दौर है। इधर यूरोप में फिर ठीक है, अच्छी सैलरी मिल जाती है, ठीक हो गया, अच्छा निज़ाम इंसान का चल जाता है। और घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत आनी चाहिए, अल्लाह पाक का नाम लेना चाहिए, इधर भी आके नमाज पढ़नी चाहिए। वो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक हो गया। प्रदेश मर्दों के लिए बना है, क्या कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, ये आप क्या बोल रहे हैं? भाई मैं यही कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके जिन भाइयों का मतलब वीजा लग जाए तो वो टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है ना। मतलब कि 2 माह से ऊपर ही रहता है टाइम, तो जल्दी जितनी हो सके आ जाए, ताकि बंदे के पास फिर टाइम होता है कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है। ज्यादा लेट करेंगे तो फिर कोई ऑप्शन नहीं रहता। ठीक हो गया। और यहाँ पे अनस्किल्ड बंदों को भी जो सा वो काम मिल जाता है, काम मिल रहा है, काम मिल जाता है यहाँ पे दोस्तों, काम मिल जाता है, ठीक है। बाकी रखिएगा, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।